अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाहौर मेहंदी स्टूडियो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स कि आप पेंसिल वर्क कैसे कर सकते हैं, कोन मेहंदी से कैसे कर सकते हैं और नीडल से आप किस तरह से मेहंदी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी कर दिया करें प्यारा सा। तो जी मेरे पास यहाँ पर एक कोन मेहंदी है, इसका काम बाद में आएगा। नीडल मेहंदी भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो ये मैं साइड पर कर देती हूँ। उसके बाद हमें ज़रूरत है सबसे पहले पेंसिल वर्क करने की। जब हम पेंसिल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा पेंसिल वर्क नीट हो जाता है, उसके बाद आता है कोन मेहंदी या नीडल से काम। जब तक हमारा पेंसिल वर्क नीट नहीं होगा तब तक हमारे हाथ में कोन मेहंदी से या नीडल से नीटनेस नहीं आएगी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से जो है ना नोट कर लें। उसके बाद हमें जो चीज़ें चाहिए, पेंसिल, रेज़र और शॉर्प। कोशिश करें कि रेज़र का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप रेज़र का यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है जब आप हाथ पे मेहंदी लगाते हैं तो वो रिमूव नहीं हो सकती। तो अगर आपको रेज़र की आदत पड़ गई तो ये आदत बहुत बुरी है, तो आपके लिए ही मुश्किल होगी। तो कोशिश करें कि रेज़र आप यूज़ ना करें। अच्छा जी, ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 किस्म की स्केच बुक्स हैं। तो 2 किस्म की स्केच बुक इसलिए हैं, एक जो नॉर्मल स्केच बुक का पेपर होता है वो होता है हमारी पेंसिल वर्क के लिए, ठीक है, जिस पे हम पेंसिल से काम करते हैं। और एक होता है थोड़ा सा हार्ड वाला, जिस पे हम नीडल या कोन मेहंदी का काम करते हैं। क्योंकि अगर हम लाइट पेपर पर करेंगे ना, जो पेंसिल वर्क के लिए होता है स्केच बुक का पेपर, तो अगर हम उस पर नीडल वर्क या कोन मेहंदी वर्क करेंगे तो वो मेहंदी पेपर पर फैल जाएगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो ये था पहला और मेन पॉइंट, ठीक है, कि आपकी स्केच बुक ठीक होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल पेपर वाली मेरे पास स्केच बुक है, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मेरे पास नॉर्मल पेपर है। बहुत ज़्यादा मतलब कि ये वो वाला पेपर है जिस पे पेंसिल वर्क भी हो सकता है और जिस पे नीडल वर्क, कोन मेहंदी वर्क भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल वर्क भी किया हुआ है और कोन मेहंदी से भी थोड़ा सा चलाया। ये नीडल वर्क है, नीडल से भी चलाया हुआ है। नीडल भी इस पर मैंने चलाई है इस पेपर पर, तो बिल्कुल भी नहीं फैली, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और ये आपके पास सेफ भी रहेगा काम, यानी कि ये ख़राब नहीं होगा। काम करने का फ़ायदा तभी है कि आपके पास वो काम जो है पड़ा रहे, कि वो ख़राब ना हो, आप जब चाहें उसको देख सकें, आप जब चाहें उसे यूज़ कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे नीडल वर्क हुआ है और बिल्कुल भी मेहंदी फैली हुई नहीं है। तो इस तरह का पेपर ले लें कि जिस पे आपका पेंसिल वर्क भी हो सके और जिस पे आपका नीडल वर्क भी हो सके और कोन मेहंदी भी इजीली आपकी चल सके, फैले नहीं। और ये कोन मेहंदी से हुआ है, ये देखें, लेकिन ये भी नहीं बिल्कुल भी फैली, देख सकते हैं आप। और अगर आप पतला वाला पेपर लेंगे ना तो मेहंदी फैल जाएगी और प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं होगी और बहुत ही आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और आपका दिल भी नहीं करेगा फिर मज़ीद काम करने का। तो ये वाली चीज़ें आपने जो है समझनी है, ठीक है। अब दूसरी तरफ मेरे पास ये वाली एक स्केच बुक है, ठीक है। अब ये देखें, ये भी पेपर मोटा वाला है, ठीक है। एक पेपर होता है जिस पर थोड़े से डॉट डॉट से होते हैं और डिज़ाइनिंग बनी होती है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप वो वाली स्केच बुक लेते हैं ना तो पेंसिल वर्क टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, क्योंकि वो एक जैसे कि इस टाइप का वो पेपर होता है। तो इसके ऊपर पेंसिल वर्क आप भी समझदार हैं कि नहीं हो सकेगा ठीक से। तो आपने क्या करना है, अच्छी वाली स्केच बुक ले लेनी है, इस तरह की प्लेन, जिसका पेपर थोड़ा सा हार्ड हो, ठीक है। इधर से शायद आपको पता चल रहा हो कि ये देखें पेपर कितना, ये चेक कर लें आप पेपर, ठीक है। ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी गत्ते टाइप की, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह का ले लेना है जिस पे हम पेंसिल वर्क करें और कोन मेहंदी और नीडल वर्क भी इजीली हम एक ही स्केच बुक पर कर सकें। कुछ डिज़ाइंस मैंने बनाए थे, तो ये मैं आपको इधर दिखाती हूँ। ये देखें, ये कोन मेहंदी से बना हुआ डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक डिज़ाइन जो मैं पेंसिल से भी आपको बनाकर दिखाऊंगी, जो मैं आपको नीडल से भी बनाकर दिखाऊंगी और सेम डिज़ाइन कोन मेहंदी से भी बनाकर दिखाऊंगी। और वही सेम डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी हाथ पर भी लगाकर। तो इतनी एफ़र्ट्स मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो लाइक तो फिर बनता है, लाइक करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो अगर सब्सक्राइब किया है तो कोई प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे बेसिक्स, जिन चीज़ों को मिलाकर जो डिज़ाइन बनता है। जब वो चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो परफेक्ट होंगी, फिर ही आप कंप्लीट डिज़ाइन जो है
वो क्रिएट कर सकेंगे खुद से भी, और देखकर भी आप जो है इजीली लगा सकेंगे अगर वो स्टेप्स आपके क्लियर होंगे तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स में क्या सीखेंगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो बेसिक्स में सबसे पहले आता है कुछ इस तरह से ये राउंड, ये देखें, ये इस तरह से आपका परफेक्ट होना चाहिए। आपने या तो आप इधर से शुरू कर सकते हैं, इधर से शुरू करते करते और ये चीज़ ये देखें इस तरह से, या फिर आप अगर राउंड से शुरू करें अंदर से तो इसके साथ साथ बिल्कुल, और ये चीज़, ये जो राउंड है सिक्सर इसे जिस बोलते हैं, सिक्सर भी बोलते हैं, तो ये परफेक्ट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरा नहीं होना चाहिए। ये आप इधर आपको फ़ील हो रहा होगा, पता चल रहा होगा, इसीलिए तो ये इसी तरह से इसकी शेप, इसका साइज़ इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हमने ये बना लिया, उसके बाद अगला स्टेप है डबल लाइन का। जैसे अब हम ये सिक्सर बना लेते हैं, ये राउंड हमने कर लिया, इसके साथ हमने करनी है बारीक सी डबल लाइन, ये चीज़, ठीक है, ये डबल लाइन हमने की। उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे स्क्रॉलिंग। मेन चीज़ जो होती है मेहंदी में, बारीक मेहंदी में, सिग्नेचर मेहंदी में, या जो भी मेहंदी होती है उसमें अगर बारीकी का हम काम करते हैं तो मेन चीज़ जो है वो होती है स्क्रॉलिंग। अगर आपकी स्क्रॉलिंग परफेक्ट होगी तो आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। स्क्रॉलिंग नीट होना, स्क्रॉलिंग बारीक होना, स्क्रॉलिंग परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे भी आपने फुल फोकस करना है ताकि आप एक अच्छा डिज़ाइन जो है ख़ुद से बना सकें, या अगर आप देखकर भी बनाएं तो उसकी अच्छी कॉपी आप कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग कुछ इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ साथ साथ करनी है, बहुत ही बारीक होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से परफेक्ट स्क्रॉलिंग होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और इजीली सब कुछ आप जो है देख सकें। जी, तो वीडियो मैंने थोड़ी सी क्लोज़ कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखें ये स्क्रॉलिंग की आपको समझ आ गई होगी। इसकी आपने बेशुमार प्रैक्टिस करनी है, ये काम सिर्फ प्रैक्टिस का है, ये काम प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा। अगर आप कहें कि एक दो बार बनाकर तो आप जो है मास्टर बन जाएं तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने बड़ी ही तसल्ली से, बड़े ही सब्र से जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाता। अब आप इसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये देखें आपने लाइन लगानी है, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्रॉलिंग करनी है इस तरह से। बारीक बारीक और बहुत ही आराम आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि फिर नीटनेस नहीं आएगी। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पेंसिल हमेशा शॉर्प होनी चाहिए। अगर काम करते दौरान आपका जो पेंसिल का सिक्का है वो मोटा हो जाए, ठीक है, तो आपने उसे दोबारा शॉर्प कर लेना है और फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आपको फ़ील हो कि आपकी दोनों तरफ जो है बैलेंस ठीक आने लग गया है, आपकी स्क्रॉलिंग परफेक्ट होने लग गई है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। ये देखें इस तरह से आपने इस चीज़ की और इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ जो है मज़ीद साफ़ हो। अब आती है बारी फ्लावरिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वैसे ही फ्लावर्स भी हमारे जो मेहंदी डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फ्लावर्स कोई 3-4 तरह के हैं जो बेसिक्स में यूज़ होते हैं, रेगुलर मेहंदी में यूज़ किए जाते हैं, तो वो हमारे परफेक्ट होने चाहिए। तो स्टेप 1 इज़ कि हमने स्क्रॉलिंग करनी है, बारीक बारीक वैसे ही स्क्रॉलिंग करनी है हमने, देखें कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हमने इसको फ्लावर शेप देने। फ्लावर होते हैं 3-4 तरह के, देखें ये एक हार्ट शेप में फ्लावर होता है, ठीक है, इसी तरह की शेप आनी चाहिए, बहुत ही अंदर को नहीं लेकर जाना। ये शेप गलत है, ये शेप ठीक है, ठीक है। उसके बाद यू शेप में आती है पत्ती, ये चीज़, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यू शेप में ही पतली वाली पत्ती आती है कुछ इस तरह से, ये देखें, थोड़ी सी लंबाई में और थोड़ी सी पतली। उसके बाद छोटी पत्ती आती है यू शेप में कुछ इस तरह से, ठीक है।
उसके बाद नोक शेप में एक शार्प वाली पत्ती आती है कुछ इस तरह से, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद इसको हम डबल थोड़ी सी लाइन करते हैं और इसको फिल कर देते हैं, इससे इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये तीन चार तरह के जो हैं पत्तियां हैं, फ्लावर्स इससे बन सकते हैं। तो ये आपने इसकी भी बेशुमार प्रैक्टिस करनी है, इनको भी परफेक्ट करना है, क्योंकि अगर देखें जैसे मैंने आपको बताया कि ये शेप गलत है, तो अगर आप इसी तरह से ये गलत शेप से मेहंदी लगाते जाएंगे तो ना ही खूबसूरती आएगी, ना ही नीटनेस आएगी आपकी मेहंदी में। तो आपने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट कर लेनी है। उसके बाद हम बनाते हैं अब अपना फ्लावर। ये थोड़ा सा जो हार्ट शेप वाला मैंने आपको फ्लावर बताया है वो हम बनाने लगे हैं। इस तरह से, ये देखें, इसी तरह से नीट और बहुत ही अच्छा फ्लावर आपने जो है ना बनाना है, ठीक है। और इसके बाद हम बनाते हैं ये वाला फ्लावर। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा राउंड में आया है बैलेंस, तो इसी तरह परफेक्ट बैलेंस इस चीज़ का होना चाहिए, ठीक है। जब बैलेंस आपका परफेक्ट होगा, पत्तियाँ आपकी एक जैसी होंगी, नीट होंगी, शेप बिल्कुल ओके होगी, तो आपकी मेहंदी में बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी, बहुत ही ज़्यादा। और तभी मेहंदी जो है वो बहुत अच्छी खूबसूरत मेहंदी लगती है, और वही मेहंदी जो है परफेक्ट मेहंदी होती है, ठीक है। तो अब मैं बनाती हूँ आपके सामने ये वाला पतली पत्ती वाला गोल फ्लावर, ठीक है। अब देखें जैसे कि मेरी पेंसिल का जो सिक्का है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि नीटनेस नहीं आएगी, तो मैं इसे हल्का सा शॉर्प कर लेती हूँ और फिर मैं अपना काम जो है कंटिन्यू करूँगी। वैसे ही आपने स्क्रॉलिंग करनी है, ठीक है, बारीक बारीक और साथ साथ। अच्छा, अब इसमें भी बैलेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। पतली पत्ती का एक जैसी पत्तियां आएँ और एक जैसी उसकी जो चौड़ाई है पतली पत्ती की वो भी सेम आए, इक्वल आए। तो इन बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, फिर ही आपकी मेहंदी जो है वो परफेक्ट लगेगी। जो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना नीट फ्लावर बना और बहुत ही परफेक्ट बना है। अब बारी आती है इस पत्ती की। परफेक्ट। उसके बाद बारी आती है इस पत्ती की। ये वाली पत्ती, छोटी पत्ती, ज़्यादातर टिक्की में या फिलिंग में जो है ना यूज़ की जाती है। तो ये थे हमारे कुछ फ्लावर्स जो आपके सामने हैं, जिसका मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया है कि कैसे परफेक्ट होना चाहिए और कैसे बैलेंस आना चाहिए। तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये काम सिर्फ प्रैक्टिस का है, किसी ने आपको घोल के नहीं पिला देना, ठीक है। तो ये काम सिर्फ है प्रैक्टिस का। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ जो है वो साफ़ होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने, अगर आपको मेहंदी सीखने का शौक़ है
अगर आप मेहंदी लगा लेती हैं तो आप इन चीज़ों पर गौर करें, इन चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं उनको परफेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये थी आपकी बेसिक्स की क्लास 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगी, तो इंतज़ार कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ, आपको क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट करवाऊँ। तो जो लड़कियां नहीं अफोर्ड कर सकती इतनी फ़ीसेस, तो उनके लिए स्पेशली ये चांस है सीखने का। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स आप कर सकते हैं, मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।